नमस्कार। कालेरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा या संविधान का निर्माण। लास्ट क्लास में हमने बात की थी संविधान क्या होता है। संविधान उन विधि या कानूनों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। किसी भी देश के लिए संविधान क्यों जरूरी है? किसी भी देश की शासन व्यवस्था को किसी भी देश के लिए शासन व्यवस्था को सही तरीके से चलाने के लिए संविधान महत्वपूर्ण होता है। संविधान लोगों को नियमों के दायरे में रहकर कार्य करने की आजादी देता है। संविधान को बनाने वाले या संविधान को तैयार करने वाले लोगों के समूह को संविधान सभा कहते हैं। किसी भी देश के लिए संविधान क्यों जरूरी है? किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सही तरीके से चलाने के लिए संविधान बहुत महत्वपूर्ण होता है। संविधान लोगों को नियमों के दायरे में रहकर कार्य करने की आजादी देता है। संविधान को बनाने वाले लोगों का समूह या संविधान को तैयार करने वाले लोगों के समूह को संविधान सभा कहते हैं। हम सब जानते हैं संविधान कई प्रकार का होता है। लिखित संविधान, अलिखित संविधान। लिखित संविधान कौन सा होता है? लिखित संविधान क्या होता है? लिखित संविधान जब एक जगह पर बैठकर निश्चित अवधि में कुछ लोग मिलकर औपचारिक रूप से सभा करते हैं और देश के भविष्य की व्यवस्था किस प्रकार होगी उसके लिए एक दस्तावेज तैयार करते हैं और वो दस्तावेज संविधान कहलाता है। लिखित संविधान कौन सा होता है? जब एक जगह पर बैठकर निश्चित अवधि में कुछ लोग मिलकर औपचारिक रूप से सभा करते हैं और देश के भविष्य की व्यवस्था किस प्रकार होगी उसके लिए एक दस्तावेज तैयार करते हैं और वो दस्तावेज संविधान कहलाता है। और उस दस्तावेज को बनाने वाले लोगों के समूह को संविधान सभा कहते हैं। अलिखित संविधान क्या होता है? अलिखित संविधान कौन सा होता है? अलिखित संविधान किसी देश की परंपराओं, सिद्धांतों वे आवश्यकताओं पर आधारित होता है।
संविधान की सर्जन प्रक्रिया या निर्माण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अलिखित संविधान कौन सा होता है? अलिखित संविधान किसी देश की परंपराओं, सिद्धांतों व आवश्यकताओं पर आधारित होता है। वे अलिखित संविधान के सर्जन प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। लिखित संविधान में सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका के बाद विधायिका और कार्यपालिका आती है, जबकि अलिखित संविधान में सबसे ऊपर स्थान विधायिका का होता है, उसके बाद न्यायपालिका व कार्यपालिका आती है। विश्व का सबसे प्राचीन संविधान किस देश का है? ब्रिटेन का। लेकिन ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। ब्रिटेन का अलिखित संविधान है। विश्व का सबसे प्राचीन लिखित संविधान किस देश का है? यूएसए का। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत का। भारत का विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे छोटा संविधान, विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? यूएसए का। विश्व का सबसे कठोर संविधान किस देश का है? यूएसए का। भारत का संविधान कठोर वे लचीले का मिश्रण है। यह तो बात हुई संविधान की कि किस देश का संविधान सबसे बड़ा है और किस देश का संविधान सबसे छोटा है, किस देश का संविधान सबसे प्राचीन वे लिखित संविधान है, उसके बारे में। अब हम बात करते हैं संविधान के निर्माण के बारे में कि संविधान के निर्माण की मांग सबसे पहले किसने की थी और किस विधेयक में की गई थी। 1895 के स्वराज्य विधेयक में 1895 के स्वराज्य विधेयक में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक द्वारा संविधान निर्माण की मांग की गई। संविधान निर्माण की मांग की गई। स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? दयानंद सरस्वती ने। कांग्रेस के मंच पर स्वराज्य शब्द सर्वप्रथम किसने बोला? दादाभाई नौरोजी ने। कब? 1906 कलकत्ता अधिवेशन में। 1906 कलकत्ता अधिवेशन में। उसके बाद बात करते हैं 1916 के लखनऊ अधिवेशन की। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की।
1916 के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। 1916 का लखनऊ अधिवेशन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। उसके बाद बात आती है 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी ने संविधान सभा का लक्ष्य निर्धारित किया। 1922 में गांधी जी ने वे 1924 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान निर्माण की मांग की। 1922 में गांधी जी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। वे 1924 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान निर्माण की मांग की। 10 अगस्त 1928 की नेहरू रिपोर्ट में पहली बार भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण करने का प्रयास किया गया। 10 अगस्त 1928 की नेहरू रिपोर्ट में पहली बार भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण करने का प्रयास किया गया। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। नेहरू रिपोर्ट का मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया और अपनी 14 सूत्रीय मांग रखी। नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकारों की मांग उठाई गई। पहली बार मूल अधिकारों की मांग 1895 के स्वराज्य विधेयक में उठाई गई थी और नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने यहां भी पूर्ण स्वराज्य की मांग उठाई गई और 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को हुआ। इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। यहां भी पूर्ण स्वराज्य की मांग उठाई गई और 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। उसके बाद बात करते हैं कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में इसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने।
पटेल ने। यहां भी संविधान निर्माण के गठन की मांग दोहराई गई थी। उसके बाद बात आती है सन 1934 में। सन 1934 में साम्यवादी पार्टी के एम एन रॉय द्वारा संविधान सभा के गठन का विचार दिया गया। 1934 में साम्यवादी पार्टी के मानवेंद्रनाथ रॉय ने संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किया। एम.एन. रॉय का मूल नाम नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य था। इसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा की गई थी और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। फैजपुर अधिवेशन 1936। फैजपुर अधिवेशन 1936 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की फिर से मांग की गई। उसके बाद 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। हरिपुरा अधिवेशन में नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है? वयस्क मताधिकार का अर्थ है जो भी व्यक्ति वयस्क हो उसे मत देने का अधिकार हो, बिना किसी भेदभाव के कि वे किस जाति, लिंग या धर्म का है, ये नहीं देखना चाहिए। वयस्कता के आधार पर उसे मत देने का अधिकार हो। भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। अगस्त 1940 के अगस्त प्रस्ताव वे 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव में भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण की मांग को स्वीकार कर लिया गया। अगस्त 1940 के अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने स्वीकार किया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी जिसमें मुख्यतः भारतीय होंगे। 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव में अंग्रेजों ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी जो भारतीयों द्वारा निर्मित होगी, जिसमें सभी लोग भारतीय होंगे, लेकिन संविधान सभा का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होगा। क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड
चेक का। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक का और इसे अस्वीकार कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बनी। और क्लेमेंट एटली ने अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। क्लेमेंट एटली ने अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। कैबिनेट मिशन मार्च 1946। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, और वो 3 सदस्य कौन कौन से थे? सर पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष भारत सचिव, और दूसरा स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार मंत्री, और तीसरा ए बी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री। कैबिनेट मिशन ने अपने 3 सदस्यों को भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। सर पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए बी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा और 16 मई 1946 को रिपोर्ट प्रस्तुत की। कैबिनेट मिशन योजना कैबिनेट मिशन योजना 1946। इसमें सदस्य संख्या निर्धारित की गई। संविधान सभा सदस्य संख्या निर्धारित की गई। संविधान सभा सदस्य संख्या निर्धारित की गई 389, 389, और ये 389 सदस्य संख्या जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की गई। और ये 389 सदस्य संख्या जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की गई। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। संविधान सभा सदस्य संख्या थी 389, 389। इनमें से 93 सदस्यों को मनोनीत किया गया और 296 सदस्यों को निर्वाचित किया गया। इन 296 सदस्यों में से 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से थे। और 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे। 292 सदस्य। 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र कौन से थे? जैसे वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, वैसे उस समय चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे। 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र कौन कौन से थे? ए अजमेर मेरवाड़ा, बी बलूचिस्तान, सी कुर्ग, डी दिल्ली। बलूचिस्तान वर्तमान पाकिस्तान में है और
कुर्ग वर्तमान कर्नाटक में है। चुनाव हुए थे 296 सदस्यों के और मनोनयन किया गया था 93 सदस्यों को। 93 सदस्यों को मनोनीत किया गया था रियासत के राजा प्लस प्रजामंडलों द्वारा। और 296 सदस्यों का चुनाव किया गया था प्रांतों के विधानमंडल द्वारा। प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा आनुपातिक प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। चुनाव को वर्गीय आधार पर 3 भागों में बांटा गया। चुनाव को वर्गीय आधार पर या धार्मिक क्षेत्र के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। सामान्य 213, मुस्लिम 79, सिख 4। चुनाव संपन्न हुए थे जुलाई 1946 में। चुनाव संपन्न हुए थे जुलाई 1946 में। कांग्रेस की सीट थी 208, लीग की 73, निर्दलीय 8, अन्य 7 दलों से एक सदस्य थे। चुनाव में 9 दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ था। मुस्लिम लीग के द्वारा संविधान सभा का विरोध किया गया। मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा का विरोध किया गया और 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने आजाद ने 16 अगस्त 1946 के दिन को इस दिन को इतिहास का काला दिवस का संविधान सभा का मुस्लिम लीग द्वारा विरोध किया गया और 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। 16 अगस्त 1946 को मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसे इतिहास का काला दिवस का। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई और संविधान कब लागू हुआ उसके बारे में। धन्यवाद।